हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने पारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हम लोग हमेशा आपके लिए सीईटी बोर्ड के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस करते ही रहते हैं। बट आज कुछ ऐसा वीडियो बनाया जा रहा है बच्चों, इम्प्रूव योर फोकस, क्योंकि आप ना फोकस 100% रेगुलरिटी नहीं रखता तो करे क्या सर। हमारा फोकस भटकता है, कभी इधर तो कभी इधर, इस डाल पर उस डाल पर चलते रहता है और लड़की के पीछे तो अक्सर भागता है। बट करे क्या सर, ऐसे टाइम पे फोकस कैसे करे, इसके लिए कुछ गाइडेंस करो। तो बच्चों, आज हम लोग आपके फोकस कैसे इंप्रूव करना चाहिए इसके लिए बात करने जा रहे हैं। इंप्रूव यूर फोकस 12 स्टूडेंट गाइड है, कॉन्सेंट्रेशन टुडे सक्सेस टुमारो। आज तुम्हारा 100% फोकस हो तो कल आपका सक्सेस आपके दरवाजे को नॉक करेगा। लेकिन उसके लिए कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का तुम्हारा सक्सेस इसी के ऊपर डिपेंड निर्भर रहने वाला है। व्हाई फोकस मैटर, क्या क्यों चाहिए फोकस, क्यों चाहिए भाई। एवरी मिनट काउंट, बोर्ड प्रेब हो सकता है, इज अ रेस अगेंस्ट टाइम, मेक ईच मोमेंट मैटर। आपका हर कोई मिनट, मैं तो बोलता सेकंड भी काउंट होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फास्टर लर्निंग, फोकस स्टडी, शार्पर अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रॉन्गर रिटेंशन। देखो बच्चों, कुछ बच्चे हैं ना, अगर फोकस अच्छा हो, एक चैप्टर अगर कोई 2 दिन में कर रहा है, वो 3 घंटे में चैप्टर फिनिश कर सकता है, 4 घंटे में फिनिश कर सकता है। लेकिन इसके लिए लगता है फोकस, और फोकस के कारण ही हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं, अच्छा कॉलेज मिलेगा, सीईटी, नीट, जेईई जैसे कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों फोकस। डिस्ट्रैक्शन, लॉस ऑफ मार्क्स। अगर आपको डिस्ट्रैक्शन बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शन के लिए दे डू नॉट जस्ट स्टील टाइम, दे स्टील यूर द सक्सेस। बच्चों, मैं बताता हूं ये डिस्ट्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा। पहले तो आपने जो फोन है, एक मिशन पे रहो कि भाई मुझे 2 घंटा मेरे फोन को हाथ नहीं लगाना। एक तो ऑप्शंस में दूंगा आपको, स्विच ऑफ कर लो फोन, अपने मम्मी के पास देना है। नंबर 2, अगर ये नहीं होता है, घर वाले नहीं सर मैं रूम पे रहता हूं, फोन स्विच ऑफ करो, कहीं लॉकर होगा, जो भी होगा उसमें रख दो भाई। 2 घंटे दिमाग को क्या करना है, ऑर्डर देना है, बोलना है दिमाग को कि भाई मैं 2 घंटे फोन को हाथ नहीं लगूंगा, 2 घंटे हाथ नहीं लगाऊंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा, हाथ कितनी भी इमरजेंसी आ जाए कुछ, क्योंकि आपके कारण कुछ नहीं होने वाला है, कोई फर्क नहीं। पहले जमाने में फोन नहीं था, क्या होता था भाई, कुछ नहीं होता था, तो टेंशन किस बात की। 2 घंटे फोन को हाथ नहीं लगाना, मुझे 2 घंटा इतना पढ़ना है, जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगा फोन को। ये मिशंस पे जो बच्चे होंगे ना, वही डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। चलिए, कॉमन फोकस किलर देखो, जो कॉमन लोग होते हैं जो फोकस किलर है, देखो, रिकॉग्नाइज द एनिमीज कंसंट्रेशन। देखो, सोशल मीडिया स्क्रोलिंग बिगेस्ट ट्रैप है, वन स्कोर टर्न इनटू द आवर, आपके लॉस्ट हो सकते हैं। कुछ होते हैं ना बच्चे कि भाई मुझे एक रील देखनी थी, नीचे वाह वाह, बाद में लड़की क्या गया है, मन में दिमाग में आ गया है, भाई ऐसी लड़की मुझे मिली तो भाई कैसे मिलेगी, तू फोन पे देख रहा है, ओनली मेहनत कहाँ कर रहा है। ऐसी लड़की एक नहीं 1000 लड़की तेरे पीछे आ सकती है, बट वो समझ होनी चाहिए ना। क्या ये समझ नहीं है आपको? है, बट उस राह पे चलना बहुत मुश्किल होता है। मुझे पता है, बोलते ना कळतं पण वळत नहीं, मतलब सबको समझ में आता है भाई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन पे कंट्रोल नहीं है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, है ना। लॉन्ग अनप्लान्ड सेशन, जो कॉमन फोकस किलर है उनके लिए बात बोल रहा हूं मैं। नो स्ट्रक्चर इक्वल टू मेंटल एग्जॉस्टेशन एंड पुअर रिजल्ट। बच्चों क्या है, बहुत सारे बच्चे अनप्लान्ड होते हैं, लॉन्ग टर्म तक चलते हैं, बोलते जैसे अभी 12th में बच्चा है, आज तक तुमने क्या क्या किया एक बार नोटबुक पे लिख के रखो बड़ा, अपनी गलती कहाँ कहाँ की, क्या वो गलती करने के बाद मैं सुधार सकता हूं, क्या सुधार सकते हो, बट खुद के ऊपर भरोसा नहीं है यार कि मैं कंट्रोल कर सकूं, इस चीज से कंट्रोल करूं, उस चीज से कंट्रोल करूं। कर सकते हैं, समझ सबको है, लेकिन करता कोई नहीं है भाई, है ना। मल्टीटास्किंग व्हाइल स्टडिंग, आप लोग जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो मल्टीटास्क होते हैं आपके, कि भाई मुझे खाना भी है उसी टाइम में पढ़ रहा भी हूँ, है ना। स्प्लिटिंग द अटेंशन इक्वल टू द लर्निंग नथिंग डीपली। बच्चों क्या होता है कि एट ए टाइम हमारे दिमाग को जब भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर वही काम करे शिद्दत से, फोकस करके, तो आपका नॉलेज गेन करने का रेशो करीब करीब 70-80% हो सकता है। बट हमारे पीछे तो काम बहुत है भाई, है ना। और वो एक भूख होनी चाहिए,
मुझे नॉलेज गेन करने की, मुझे भूख होनी चाहिए कोई भी हालत में, मुझे इतना चैप्टर कंप्लीट करने की, मुझे भूख होनी चाहिए कि मुझे कोई भी हालत में मुझे 100 में से 95 नंबर लाने की। तब बच्चों ये हो सकता है। फोकस ये कोई दुकान पे जाके नहीं मिलता, उसके लिए चाहिए भाई खुद के साथ कमिटमेंट, मेंटल फिटनेस होता है ना। आपको पता है कि आप लोगों को ये ब्रेक नहीं लेते, कभी कभी कुछ बच्चे पढ़ते ब्रेक नहीं लेते, छोटे छोटे चीज़ों के साथ खेलते, पेन है पेन के साथ ही खेल रहे बेटा, कोई मार्कर है हाथ में, मार्कर के साथ खेल रहे, बुक है बुक को पेजेस को उल्टा सीधा कर रहे, कुछ कर रहे, टाइम वेस्टेज कर रहे। ऐसे टाइम वेस्टेज नहीं होना चाहिए। ये फोकस के लिए डिस्टिंक्शन, डेली फोकस हैबिट्स क्या होती है, बिल्ड योर फोकस मसल विद दिस द, हाँ देखो एक दूसरी बात बच्चों, जैसे कि मुझे बताओ ये फोकस लाना है मतलब क्या, दुकान पे गए दवा ला लिए पी ली और फोकस करने लगे, ऐसा तो होता नहीं है। जैसे कि जिम में गए एक दिन में है डोले सोले देख रहे भाई, ऐसा तो नहीं होता, उसके लिए कुछ दिन लगते हैं, डोले सोले बनाने के लिए भी 6 महीने लगते हैं। ध्यान रखो, देखो स्टडी इन 50 to 60 मिनट ब्लॉक्स। आपको क्या करना है, स्लॉट तैयार करना है कि मुझे आज 4 घंटे पढ़ाई करनी है, तो 1 घंटा स्टडी कर दिए, ब्रेक लेना है बाद में, ठीक है 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है। ये ब्रेक लेते समय ध्यान रखो कि फोन हाथ में नहीं लेना है आपको क्या करना है भाई, रेस्ट करो, एक तो आराम से सो गए फिर 2 घंटे सो जाना है, नहीं ऐसा नहीं, 5 मिनट, उसको मराठी में वाम कुक्षी कहा जाता है, ठीक है। या आप खुद को रिचार्ज कर रहे हो, रिचार्ज है ना, रिचार्ज कर रहे हैं, अपनी बैटरी खुद की रिचार्ज कर रहे हैं। या आप लोग ने क्या वॉकिंग करके आ सकते, खुद की बॉडी को स्ट्रेच कर सकते, या योगा ब्रीथिंग कर रहे, हवा अंदर ले रहे बाहर छोड़ रहे, भाई आराम से 5-10 मिनट करो। मतलब इसमें से कोई ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, नहीं तो मैं 5 मिनट फोन देखूंगा, 5 मिनट के 5 घंटे कैसे होते पता नहीं लगते। ब्रेक लेना है, ब्रेक लेना है 1 घंटे के बाद, लेकिन ब्रेक लेने के बाद सबसे मेन क्या करना है बच्चों, आपको उस ब्रेक में करना क्या है, आराम से लेट सकते हो, थोड़ी सी बॉडी रिलैक्स हो जाए, बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हो, थोड़ा सा चलना है आजू बाजू, घर के आजू बाजू में, फालतूगिरी नहीं करना, लेकिन नहीं तो लड़की जा रही इसके तरफ देख रहे भाई, और लड़की अच्छी गाड़ी निकाल दी उसके पीछे भाग रहे, ये ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक को कुछ और बोला जाता है बच्चों, जो कि हमारे बॉडी को रिलैक्स मिले, हमारा मेंटल जो है बच्चों वो रिलैक्स फील करे, ये होना चाहिए। फोन अवे रखना है, मैंने पहले ही बताया आपको कि फोन को जितना होगा उतना दूर रखिएगा। हर्डेश एंड टॉपिक फर्स्ट, टैकल द टफ, जो टफ टॉपिक होते हैं, जो मुझे नहीं समझ में आता है, तो जो फ्रेश टाइम है, फ्रेश टाइम कौन सा होता है, अगर मुझे पूछा जाए तो मैं बोलूँगा मॉर्निंग 5 बजे उठना चाहिए। सर हम रात को 2 बजे सोते हैं, कैसे उठे, नहीं भाई प्लान करना पड़ेगा, बिना प्लान का कुछ नहीं होने वाला। मॉर्निंग का टाइमिंग बहुत खतरनाक है नॉलेज गेन करने के हिसाब से। जो टफेस्ट टॉपिक है उसके लिए मॉर्निंग 10 बजे रात को सो जाओ, मेरा सजेशन है आपको रात को 10 बजे, लेकिन मॉर्निंग 5 बजे उठना है। 5 बजे उठने के बाद भी आपको क्या करना है, सबसे मेन क्या करना है, अब बोल रहे हैं ना सर फोकस कैसे बढ़ाए, ये हमारा महत्व का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो फोकस बढ़ाने के लिए मॉर्निंग 5 बजे उठो, उठने के बाद मस्त ब्रश करना है, फ्रेश होना है, जो करना है आपको समझ में आया होगा मुझे क्या बोलना है ना, फ्रेश होना है, ब्रश करना है, हाथ पे धो के थोड़ा सा वॉकिंग वीकिंग या कोई योगा कर सकते हैं। 5:30 को भी बैठे, तो 5:30, 6:30, 6:30, 7:30, 8:30, 3 घंटे इतनी ज़्यादा पढ़ाई होगी कि आप सोचोगे भी नहीं। सर मेरा कॉलेज से 7 बजे, मैं क्या करूँ, भाई तुम 4:30 बजे उठो, 5 बजे तक तैयार हो जाओ, 5 से 6 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हैं, 6 बजे कॉलेज निकल सकते हैं। आप अपने हिसाब से काम करिए, मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे, माइंड एंड बॉडी कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो हमारे माइंड का और बॉडी का कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। यूर ब्रेन परफॉर्म्स द बेस्ट व्हेन योर बॉडी इज हेल्थी। अगर अपना शरीर अच्छा है तो ही मैं अच्छी पढ़ाई कर सकता हूं, तो ही मैं अच्छी तरह से नॉलेज गेन कर सकता हूं। बट हमारे मेंटल और बॉडी का बहुत बड़ा एक क्या है, रिलेशन से ध्यान रखना। स्लीप हमेशा सोना है 6 से 7 घंटे, ध्यान रखना। और सोते समय फोन आ रहा है, मैसेज देख रहा हूं, रात को नींद बराबर नहीं आ रही है, कारण क्या है, सोच रहे हो, आपके दिमाग में सोच चालू है, रात को नींद नहीं आ रही है, ये गलती क्या है। दिन भर अच्छे, देखो जो बच्चा ऑनेस्ट करता है ना, रात को ऑनेस्टली उनको नींद आएगी, लेकिन तुम दिन में सो रहे हो 3-4 घंटे, रात को ट्राई कर रहे हो सोने की, नहीं सो पाओगे, ना पढ़ाई कर पाओगे, वीकनेस फील करोगे, माइंड में बहुत सारे विचार आते रहेंगे। इसलिए ऑनेस्ट रहना भी जरूरी है। इसलिए ध्यान रखना, आपको नींद अच्छी आना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारे ब्रेन को, मेमोरी को
यहाँ पे रेस्ट की बहुत जरूरत होती है बच्चों, ठीक है। आप लोग जो भी खा रहे हो ना, वो खाते समय ईट द ब्रेन फ्रेंडली फूड, मतलब ऐसा मत खाओ कि जाओ वड़ा पकौड़ा खा लो, ये खा लो, भजिया खा लो, बिल्कुल मत खाना। बाहर मिसल खा रहे, ये खा रहे, बिल्कुल मत खाना। समय सही नहीं है इस समय आपका। क्यों? क्योंकि आपको अपने खुद के ऊपर फोकस करना है, ताकि जैसे नट्स है, फ्रूट्स है, एग है, ऐसा खाना खाओ। और खाते समय भी, मैं खाना खाने के लिए चाह रहा हूँ, गरम गरम मम्मी चपाती बना रही भाई, 2 रोटी खाता था, आज 3 खा ली, गरम गरम खा ली, आराम से। नींद आ रही है, नींद ले रहा हूँ, रात को फिर नींद नहीं आ रही है सर, तबीयत खराब हो रही है, तो ध्यान रखना दिन में जब भी खाओगे तो आपको छोटा छोटा खाना है, मतलब कम कम खाना है। जैसे कि मैं 2 रोटी खाता तो 1.5 ही खाना है, ताकि मैं हल्का महसूस करूं। हल्का महसूस होना चाहिए। तो होता है ना, मैं बहुत ऐसे फील करता हूं कि मुझे नींद आ रही है, बहुत आलस आ रहा है, तो इसका खाना खाना एक बहुत बड़ा आपके फोकस के ऊपर इफेक्ट करता है। फोकस नहीं हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा है? नींद आ रही है, क्योंकि गरम गरम खाना खाया आपने। फोकस होने के लिए खाना खाना भी एक प्रॉपर वे होना चाहिए, ऐसे नहीं खा सकते मुंह डेली। देखो, इवन 15 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए आपका कंसंट्रेशन को बूस्टअप करने के लिए। 5 मिनट मेडिटेशन बहुत जरूरी है, डीप ब्रीथिंग, है ना, ताकि आप लोगों को आपके मेंटल हेल्थी रहे। नेक्स्ट है बच्चों, आपको इन्वायरमेंट मैटर करता है आपका। क्लीन क्लचर फ्री डेस्क, मतलब आप जहां पे पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो डेस्क एकदम क्लीन होना चाहिए, अच्छी तरह से प्रॉपर होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारी चीजें रहे तो उसी के साथ खेलते बैठोगे। वो चीजों पे ध्यान रखना है आप लोगों को, डिस्ट्रैक्शन माइंड हो सकता है। क्विड एंड ब्राइट पेस, देखो, गुड लाइटिंग एंड साइलेंस हेल्प यूर द लॉकिंग। देखो बच्चों, आपको ने क्या, गुड लाइटिंग, मतलब लाइट भी प्रॉपर होनी चाहिए पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं तो एकदम अंधेरा है, पढ़ाई कर रहे हैं, दिख रहा नहीं है भाई, सब ये चाले बंद करो। प्रॉपर तरीके से बैठना, प्रॉपर तरीके से अपना टेबल रखना, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, ताकि हम लोगों को फील आ जाए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। मटेरियल विद इन द रीच, देखो, नो नीड टू ब्रेक फोकस हंटिंग फॉर द, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन जो फ्री जोन होना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे कुछ चीज़ों पे पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है, तो हमारा माइंड प्रॉपर काम नहीं करता। मोटिवेशन ट्रिक्स दैट वर्क, है ना। सेट द स्मॉल डेली गोल्स, डेली एक गोल तैयार करो कि मुझे आज रात को ही सोते समय कल मुझे करना क्या है। तो सुबह उठने के बाद फ्रेश होना है, मुझे 5 से 7 तक 2 घंटे तक पढ़ाई हो सकती है, मुझे चैप्टर टफ जाता है, उस समय करके देखो, देखो आपका माइंड कितना काम करेगा। तो पहले गोल तैयार करो, छोटे छोटे छोटे, है ना। रिवार्ड यूर सेल्फ, फिनिश अ चैप्टर, ट्रीट यूर सेल्फ। देखो बच्चों, रिवार्ड करना भी इंपॉर्टेंट होता है, रिवार्ड नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं, खुद को रिवार्ड करना बहुत। ट्रैक प्रोग्रेस यूजिली, है ना, चेक द लिस्ट एंड चार्ट कीप यूर द फॉर्म, मतलब आप लोगों ने जो लिख के रखा था, 6 से 8 पढ़ाई का समय था, 8 से 8:30 मैं नहाना धोना, बाद में नाश्ता करना, दोबारा कॉलेज गया, ये गया, जो है टिक मार करो। ये हो गया काम, टिक, दूसरा हो गया टिक। ये 10 काम थे, मैंने काम किए 8, 2 क्यों नहीं हुआ, एनालिसिस करना जरूरी है मेरे बच्चे, ठीक है। कंट्रोल माई फोकस नॉट डिस्ट्रैक्शन, रिपीट दिस डेली, मेक यूर द मंत्रास। देखो, जो भी दिन में किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस इज लाइक अ मसल्स, है ना, ट्रेन डेली एंड बोथ विल बी इजी। मैं दोबारा बताना चाहता हूँ बच्चों कि अपना फोकस बढ़ाने के लिए ये सारे डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसका एनालिसिस भी होना चाहिए। यूर एक्शन प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट टुडे स्मॉल स्टेप एंड बिग रिजल्ट। स्मॉल स्टेप से, छोटे छोटे काम करने से ही, मैं बोलता हूँ ना हमेशा कि एक एक पानी की बूंद से बड़ा तालाब बन सकता है। मराठी में कहावत है इसके लिए, थेंब थेंब तळे साचे, ठीक है ना। जिसको समझ में आया कमेंट में जरूर लिखिएगा। देखो, दिस वीक पहले में क्या करना, 15 मिनट स्टडी ब्लॉग्स बनाने हैं। फोन फ्री सेशन, मतलब फोन नहीं होना चाहिए, फोन को स्विच ऑफ करना है या आपकी मम्मी के पास देना है। नेक्स्ट वीक में क्या करना है, ऐड डेली मेडिटेशन, ऑर्गेनाइज यूर द स्टडी पेस, है ना, डेली मेडिटेशंस, ये सब कुछ ऐड करना है। वो एक 1 by 1 आप लोग ऐड करोगे। बाय मंथ एंड में क्या करना है, टैकल द हैबिट डेली, फोकस बिकम द ऑटोमेटिकली, तुम्हारा आप लोगों को ऑटोमेटिकली वो काम होना चाहिए हमेशा। एमएसटीसीटी 2026 वर्क इन द देखो, कॉन्फिडेंस आना चाहिए, अनस्टॉपेबल रेगुलर स्टडी होनी चाहिए। ये सब चीजें आपके लिए बहुत मायने करती है, ठीक है। तो ये सब करने से ही आपका रिजल्ट आ सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जिनको सीईटी करना है, टॉपर्स प्रो बैच है,
अपने पीजीएमएन ऐप पे पीजीएमएन ऐप डाउनलोड करो, उसमें हमने बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल दे चुके हैं। तो मिलते हैं ऐसे सेशन में, तब तक करते बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।